ओके, हाँ जी। तो बच्चों एक बार करते हैं दोबारा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क या फिर कॉइल के कारण, हमने जो कल किया था एक बार आज उसको क्विकली रिवाइज करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स दोबारा देख लेंगे। ठीक है जी। ओके, जो कल थे वो लोग मुझे आंसर्स बताएंगे, ये फॉर्मूले बताएंगे, क्या करना है, स्टेप्स बताएंगे। ठीक है, तो एक बार ओके सारा सर। दोबारा देख लेते हैं, सो दैट यू गाइस डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस, राइट। ठीक है, तो मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड मुझे ड्यू टू कॉइल, कॉइल का मतलब अब सर्कुलर, पहले वायर जो थी हमने फर्स्ट जो एप्लीकेशन की थी बायट-सैवर्ट लॉ की, दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ये दूसरी एप्लीकेशन है व्हिच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क या फिर कॉइल। ठीक है, तो इसमें आर्क है या कॉइल है, मतलब आर्क है, कोई भी एक जनरल आर्क बना लेते हैं, मान लो दिस इज दी आर्क, राइट। इस आर्क के कारण मुझे एक सेंटर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड करना है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे ओ पॉइंट पे फाइंड करना है। मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें हम बायट-सैवर्ट लॉ लगाएंगे। ठीक है, दिस इज इनफैक्ट मतलब सेकंड एप्लीकेशन, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ याद है आप लोगों को, है ना? यस बायट-सैवर्ट लॉ की सर। एप्लीकेशन से ही हमने किया था इसको कल, राइट। तो बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन इसको करेंगे। सपोज यहाँ पे वैसे ही एलिमेंटल लेंथ एक dl ले लेते हैं, दिस इज द एलिमेंटल लेंथ dl, जिसका पॉइंट से यहाँ पे r वेक्टर है हमारे पास, दिस इज द r वेक्टर, राइट। अब r वेक्टर जो है, ये हो गया r वेक्टर। ओके, तो r वेक्टर और dl वेक्टर में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर 90। एंड dl वेक्टर? 90 डिग्री। क्या बन रहा है? 90 डिग्री। सर्कुलर आर्क है ना? यस तो सर। हाँ, तो फॉर मतलब सर्कुलर आर्क, क्योंकि सर्कुलर आर्क है तो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जिसने भी कल नहीं लिखा या कुछ बीच में मिस किया है, राइट, अमोल मैं दोबारा करवा रहा हूँ कल वाला। ओके, तो कल के क्लास के नोट्स क्या नहीं चाहिए तुम्हें, मैं दोबारा ही करवा रहा हूँ सारा। तो नोट आज नोट डाउन करो, जिसने कल कुछ बीच में पॉइंट भी मिस किए आज नोट डाउन कर लो। ओके ओके, तो फॉर सर्कुलर कॉइल यहाँ पे थीटा जो है दैट इज 90 डिग्री, और ये थीटा किस किस के बीच में होता है? दिस थीटा इज बिटवीन, किस किस के बीच में होता है बच्चों? टेंजेंट और डिस्टेंस। यस, दिस इज बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच में होता है। dl वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम बायट-सैवर्ट लॉ लगाते हैं। बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहते हैं? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl dl sin sin थीटा theta upon r square। अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे ये वाला जो है एंगल है वो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 यस ऑब्वियसली सर। कितना होता है? 1 1। होता है। तो मेरे पास जो dB बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? dB विल बी म्यू नॉट आई dl म्यू upon नॉट, 4 pi r हाँ, square। आई dl अपॉन r स्क्वायर, राइट। और मुझे पता है कि लेंथ इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आई कैन राइट, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, देयरफॉर आई कैन राइट थीटा या d थीटा इज इक्वल टू dl अपॉन रेडियस इज r। ठीक है, ये है r इसका रेडियस, इसका रेडियस, ठीक है, r है इसका यहाँ पे रेडियस। तो मैं dl को लिख सकता हूँ, dl इज व्हाट? r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा। तो मेरे पास जो dB आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट i इंटू r डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू r स्क्वायर, है ना? क्योंकि r की वैल्यू है r एंड डी थीटा, मतलब dl इज इक्वल टू r डी थीटा। ये दो चीजें मैंने इस फॉर्मूला में डाल दी ऊपर वाले में, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक r उड़ेगा तो मैं लिख सकता हूँ dB इज इक्वल टू आई म्यू नॉट आई डी थीटा अपॉन 4 पाई r। तो जब मैं कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा फ्रॉम जीरो टू थीटा, मान लो एक आर्क है फ्रॉम जीरो टू थीटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई r। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने बोला था आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, दिस फॉर्मूला हैज टू बी रिमेम्बर्ड, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको फॉर्मूला एज इट इज जो है वो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्राची दोबारा से क्या हो गई, म्यूट हो गई। अच्छा, एक ही है प्राची, हैंड रेस करो। ओके, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अमोल फिगर ये रही, बना लो फिगर, कर दिया प्राची अनम्यूट। हाँ जी सर, हो गई। ठीक है, हाँ जी। चलो। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। अब सर्कुलर आर्क का जो भी एंगल होगा हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसमें हमने 2-3 केसेस करने हैं जो कि हमने दोबारा किए थे, तो लेट अस डू इट अगेन। 2-3 केसेस जो थे, सपोज इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं ना, स्पेशल केसेस ले लो इसके। हाँ जी, कौन कौन से थे? एक तो स्पेशल केस 1 क्वार्टर लेते हैं। सर्कल, हाफ सर्कल, फुल हाँ, सर्कल। तो सपोज फर्स्ट है क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल है तो क्वार्टर सर्कल में जो थीटा होगा, एक क्वार्टर सर्कल कितना थीटा बनाता है? 5/2। कितना बनाता है? 5/2। पाई बाय टू रेडियन। और हाँ, ये याद रखना है आपको, ये जो थीटा है, थीटा, दिस थीटा इज इन व्हाट, रेडियंस। दिस थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये गलती से भी गलती मत कर देना, इसको डिग्री मत डाल देना, गलती से भी गलती मत कर देना ये वाली। दिस थीटा हैज टू बी इन रेडियंस। ओके, तो पाई बाय 2 रेडियन आ गया। तो क्वार्टर सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, तो विच कम्स आउट टू बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। डार्क। ये याद नहीं रखना, ये आपको याद नहीं रखना, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। ठीक है, फॉर्मूला आपको ये जो डब्बे में डाला है सिर्फ वही याद रखना है, नीचे वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर सपोज सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए थीटा कितना होगा, पाई। पाई, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई आई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 पाई आर, तो दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ठीक है, और जो थर्ड है वो है कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल, यस, उस केस में जो थीटा है वो होगा कितना, 2 पाई, 2 पाई। थीटा विल बी 2 पाई। ओके, थीटा विल बी 2 पाई। और कंप्लीट सर्कल को हम कॉइल भी बोल देते हैं, कंप्लीट सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉइल भी बोल देते हैं। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। तो 2 पाई और 4 पाई उड़ेंगे तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यस, और दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, this formula is again very important। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसको एनालॉगस अगर हम देखें तो स्ट्रेट वायर के लिए, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए जो फॉर्मूला था प्राची वो कितना म्यू था, नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और सर्कल में, सर्कल के लिए, पूरे सर्कल, कंप्लीट सर्कल के लिए सिर्फ पाई का ही डिफरेंस है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर है। तो सिमिलर से फॉर्मूले हैं दोनों, और दोनों जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक नहीं है, सर। तो हमने ऑलमोस्ट डिटेल में ही कर लिया है ये सब जो हमने कल किया था। हाँ जी। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द बायट-सैवर्ट लॉ। अब हमने स्ट्रेट वायर के लिए तो डायरेक्शन कर ली थी, अब अगर कॉइल के लिए हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ये तो जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड आया है, ये क्या चीज है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये लो नंबर नोट कर लो, क्वार्टर सर्कल वाला, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
तो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स तो निकल के आ रहे हैं सब में, लेकिन Yes, sir. लेकिन अगर हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन, Directions. तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कौन सा रूल, वही राइट हैंड Screw. रूल। राइट हैंड रूल यूज करेंगे दोबारा। तो राइट हैंड रूल में कैसे यूज करना है, इसमें डायरेक्शन बनाओ हेडिंग, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे तो वही हमें यूज करना है राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट। अब इसमें क्या है रूल, क्या ये क्या है, देखो स्ट्रेट वायर में क्या रूल था, स्ट्रेट वायर में फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करती थी, थंब क्या रिप्रेजेंट करता था स्ट्रेट वायर में, फिर उसके फिंगर्स उसके अराउंड कर्ल करती थी। देखो चलो मैं पैरेलल यहाँ में ना साइड बाय साइड बना लेते हैं, हम यहाँ पे दोनों ही कर लेते हैं, कंपैरिजन हो फिंगर्स जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बताती थी। हाँ स्ट्रेट वायर में, हाँ स्ट्रेट वायर, थंब में क्या बताता है, करंट। करंट बताता है, ठीक है, ठीक है, सर्कुलर वायर या फिर कॉइल। और सर्कुलर ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, इधर सर स्ट्रेट वायर में और सर्कुलर वायर में क्या होगा, स्ट्रेट वायर में जो थंब है वो हमें बताता था करंट, और फिंगर्स हमें बताती थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें उल्टा है, इसमें इसमें जो फिंगर्स का कर्ल है वो करंट होगा, इसमें फिंगर्स होंगे, करंट बताएगा, और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, दिख रहा है, थंब करंट, इधर थंब करंट है, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स, कैसे था, अगर मैं इसकी फोटो बनाऊं, फोटो बना लेते हैं, मान लो जैसे सपोज दिस इज द करंट, तो थंब था ऊपर की तरफ, है ना, और अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है तो लेट मी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चक्कर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो ये तो आई है ऑब्वियसली। करंट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होंगे, क्लॉकवाइज होंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ये डॉटेड का, डॉटेड क्या शो करेगा, डॉटेड ये शो करेगा ये वाली साइड पीछे है, ठीक है, ये वाली साइड पीछे है, ये शो करेगा डॉटेड। चलो ये सॉलिड लाइन जो है आगे की साइड है तार के, और जो डॉटेड लाइन है वो पीछे की साइड है तार के, ठीक है, तो ये पीछे वाली साइड शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, थंब, थंब की डायरेक्शन होगी ऊपर को, थंब की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, थंब होगा इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। अच्छा अब अगर मैं सर्कुलर कॉइल बनाऊं, सर्कुलर कॉइल अगर बनाते हैं, तो लेट मी ड्रॉ दिस सर्कुलर कॉइल हियर, ठीक है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सेंटर में, लेट मी ड्रॉ वन अनदर थिंग, ओके, अगर इसको थोड़ा सा हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई टू विजुलाइज दिस। ये मान लो एक 2D प्लेन पे रखा हुआ है, आप लोगों को हो सकता है ये जो डायग्राम है शायद आप लोगों ने 10th वगैरह में भी की हो, तो ऐसी कुछ, अच्छा ठीक अगर है। हाँ जी सर, करी हुई है। कुछ याद आ रहा है, हाँ जी। तो मान लो करंट जो भाग रहा है वो भाग रहा है, इधर से करंट गया ऐसे आई,
और इधर से करंट ऐसे गया I, और इधर से करंट ऐसे गया I, और वापस आ गया करंट I। फील्ड इनवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब जो फिंगर्स हैं उनका कर्ल जो है वो ऐसे आएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स का कर्ल, ये आएंगी कर्ल ऑफ फिंगर्स, ऐसे ऐसे आएंगी कर्ल ऑफ फिंगर्स। तो अंगूठा जरा देखना किधर को घुस रहा है, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स, यस, इनवर्ड्स जाएगा अंगूठा, इधर से ऐसे जाएगा थंब, ये होगा थंब की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस तरफ होगा ऐसे, यस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ, और इसमें ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, साथ में ये बना लो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। इधर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, ठीक है, सेंटर पे। ओके, यस तो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ठीक है, वीडियो, अच्छा ठीक है, एक बार मैं वीडियो ऑन करके बता देता हूँ। तो अगर मान लो हो गई ऑन, कैन यू सी मी? हाँ जी। देखो, अगर कोई सर्कुलर कॉइल लेते हैं, सर्कल है नहीं मेरे पास इस टाइम, अच्छा ये ले लेते हैं, चलो कड़ा, कड़ा है मेरे पास, रुको जरा। तो मान लो जो करंट है, करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फिंगर्स को कैसे रखेंगे हम, फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, और अंगूठा जाएगा इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। अगर उल्टा मानते हैं हम, करंट ऐसे जा रहा है, मान लो करंट जा रहा है ऐसे, अपने सामने रखो, अपने सामने रखो ऐसे कोई गोल चीज, कोई कड़ा है, कोई रिंग है, कुछ ऐसे रख लो। तो जो करंट की डायरेक्शन है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, मान लो करंट की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके साथ साथ करंट के साथ साथ उंगलियां लेके चलो, करंट के साथ साथ उंगलियां लेके जाएंगे, तो फिंगर ये ना, ये जो थंब है वो मेरी तरफ आएगा, थंब जो आएगा वो मेरी तरफ आएगा, अंदर की तरफ ऐसे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड आ गया, मेरी तरफ आ गया, इस तरफ, मतलब मेरी तरफ। तो आप बोलोगे आउट ऑफ द पेपर, अगर तुम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है, पेपर के ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसे करंट ऐसे भाग रहा है, तो इट इज आउट ऑफ द पेपर, इट इज आउट ऑफ द पेपर। अगर पेपर पे रख के कड़े को ऐसे करेंगे, करंट ऐसे जाएगा, तो इट इज इनटू द पेपर, इनटू द स्क्रीन, ठीक है, इनटू द पेपर हो जाएगा, इनटू द नोटबुक हो जाएगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा, एंड दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। इज दैट क्लियर दिवांशी? यस सर। दिवांशी क्लियर है? ओके, चलो, तो ये हो गया है अपना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, राइट। चलो, फोटो बन गई सबकी, चले आगे। यस सर। ओके, इसमें स्टार पॉइंट लिखेंगे, एक डायरेक्शन का हो गया काम, अभी स्टार पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट स्टार पॉइंट है, ओके, if the coil has n turns, if the coil has n turn, अमोल in this figure में डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल इनटू द पेपर है इस फिगर में, बिल्कुल इट इज इनटू द पेपर। नेक्स्ट है, स्टार पॉइंट लिख रहे हैं, इफ द कॉइल हैज n टर्न्स then magnetic field at the center will be given by, वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2r, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2r, n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है जी, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। यस ओके, ठीक है,
फिर अगर किसी कॉइल में हम्म हम स्पाइरल बना दे, जैसे रेडियस सबकी जितने भी कॉइल्स हैं हम्म उसकी कम होती जा रही है, तो भी इंटू एन होगा? नहीं नहीं, ऑब्वियसली नो। फिर तो हर एक कॉइल की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी। होएगी ना? हाँ, और सबका रेडियस ही डिफरेंट है। अर्षद, यस, ये फॉर्मूला जो हमने निकाला है ये सेंटर का है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर का है। अच्छा, एक क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करो एक। A coil of a coil having one turn, क्वेश्चन है, a coil having one turn has magnetic field B, has magnetic field B at the center, has magnetic field B at the center. Now, if this, now, if this coil is, if this coil is opened, is this, if this coil is opened and if this coil is opened and rewound and rewound चलो, to आवाज नहीं आ रही है। मैं लिख देता हूं, चलो, just a second. A coil having one turn has magnetic field B at the center. सर ओपन ठीक है, this coil is now opened and rewound to form a coil having n turns. This coil is now opened and rewound to form a coil having n turns. Find the new magnetic field at the center. Yes, Arshid, good. Prachi, raise your hand. नहीं राहुल, नहीं नमन, नहीं प्राची, नहीं क्रिश, कर दिया अनम्यूट। किसी और को अगर अनम्यूट रहना हो तो बता देना। नहीं शिरवी, नहीं नमन, नहीं हर्षिता। Aryan, send me the complete answer. Rushil, yes. Herman, tell me the complete answer. Bhavleen, nahi. Akshat, yes. Herman, yes. Sumit Kumar, nahi. Prachi, yes. Shirvi, no. Karan, नहीं। करण बी की टर्म्स में बताओ। चमन नहीं, मानविंदर नहीं, कृतिका नहीं, सुमित नहीं,
आशिया यस, अर्पिता यस, नव्यूष यस, करण यस, क्रिश यस, छवि नो, सिमरन नो, चमन यस, जसर अहमद यस, नहीं सुमित, नहीं यशिका, चलो इधर देखेंगे। दिव्यांशी ना, दिवांशी नहीं, सिमरन यस, तुम लोग आपस में व्हाट्सएप भी करते रहते होगे नहीं? सुमित नहीं, सुमित कुमार मतलब नो, है ना? व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे को पूछते रहते होगे। आर एन बी की टर्म्स में बताना है। देयर इज नो सच वेरिएबल आर। ओके, लेट्स सी दिस। बच्चों, एक टर्न का कॉइल है, राइट? तो लेट्स से मान लो मेरे पास जो कॉइल है, दिस कॉइल हैज वन टर्न, राइट? एंड इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर, और इसका टर्न है एन की वैल्यू है इसमें 1, राइट? तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर में, वो कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल। अभी हमने क्या किया? अभी हमने क्या कर दिया? इस कॉइल के बहुत सारे टर्न्स बना दिए। कितने? n टर्न्स बना दिए। क्या कर दिए? बहुत सारे n। ऑब्वियसली इसको जब खोल देंगे, सपोज इसकी टोटल लेंथ थी मान लो l, ठीक है? लेंथ ऑफ वायर मान लो l है, ठीक है? और तो l किसके बराबर होगी? l विल बी इक्वल टू 2 पाई r। l विल बी इक्वल टू 2 पाई r। अब इस लेंथ को खोल दिया। अब खोल के एक ऐसा कॉइल बनाया जिसमें n टर्न्स हैं, तो ऑब्वियसली छोटा कॉइल बनेगा एक, जिसमें क्योंकि उसमें चक्कर बहुत ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे n n चक्कर है इसमें, ठीक है? तो उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस है मान लो स्मॉल r है, ठीक है? और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो है n, ठीक है? तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, वो होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर। रेडियस स्मॉल आर है इसका, लेकिन अब ये रेडियस कितना होगा वो देखना है हमें। रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है? क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी वायर की, अब जो दूसरा केस है, केस 2 है, उसमें भी ऑब्वियसली टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज ऑब्वियसली सेम। लेंथ ऑफ द वायर इसमें भी क्या होगी? एल होगी। लेकिन इस लेंथ को जब लपेटा हमने, एक सर्कल्स बनाए, तो कितने सर्कल्स बनाए? एन। और हर सर्कल के सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई इंटू आर। हर सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई इंटू आर, ठीक है? तो यहां से मेरे पास जो स्मॉल आर आया, स्मॉल आर इज एल अपॉन 2 पाई इंटू एन। स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 2 ना, एल अपॉन 2 पाई एन, ठीक है? तो इसको यहाँ पे डाल देंगे, ऊपर से यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसकी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? आर इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई। तो इधर आएगा एल अपॉन 2 पाई। दिस इज इक्वेशन 1। यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो B2 आएगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू एल अपॉन 2 पाई एन। दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर देंगे। आई विल डिवाइड
2 divided by 1, तो I'll get V2 upon B1 will be equal to n square. दोनों को डिवाइड करेंगे, बाकी समान उड़ जाएगा, बचेगा सिर्फ n square. Therefore, B2 is equal to n square times B1. सर ठीक है जी. हाँ जी. सर मेरे को एक स्टेटमेंट में डाउट है, ऊपर करना, क्वेश्चन पे लिखे आना. सर अ कॉइल हैविंग वन टर्न, हमने इसको कॉइल भी बोल दिया और वन टर्न भी बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है अभी दो कॉइल में वन सर्कल है. टर्न भी हो सकता है प्राची. वन टर्न वाले को भी कॉइल बोलते हैं, एन टर्न्स वाले को भी कॉइल बोलते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स पे नहीं डिपेंड नहीं करता है. नहीं नहीं, कॉइल तो ठीक है, तो वन टर्न के का मतलब ये दो सर्कल ही हो गए, हमने इकट्ठे बोल क्या दिया. वन टर्न का मतलब क्या होगा? सर जैसे हमने इसको बोला अ कॉइल हैविंग वन टर्न, जो हाँ. एक कॉइल है उसके साथ ही एक और टर्न. ले, हद है प्राची, ऐसा नहीं. वन टर्न मतलब टोटल वन टर्न, वन एक्स्ट्रा. सही बात है. कुछ भी क्या करती है प्राची यार. चलो. सर पर उससे भी यही आंसर आया था मेरा. प्राची थोड़ी अंग्रेजी. कॉइल हैविंग वन टर्न हाँ है, कॉइल हैविंग एक्स्ट्रा वन टर्न नहीं है. इट इज हैविंग वन टर्न, टोटल वन टर्न. ठीक है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two identical coils, two identical coils having radius capital R, having radius capital R and carrying current I, and carrying current I are placed such that their centers coincide with each other. Their centers coincide with each other. अरे यार, एक तो ना तुम लोग two identical coils having radius R carrying current I are placed such that their centers coincide with each other and their planes are perpendicular to each other. Find the magnetic field at their common center. Find the magnetic. दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में घूम रहा है. पता नहीं. अर्षित ठीक है. और बी की वैल्यू ठीक है जी. ठीक है अर्षित का. अक्षत का ठीक है.
हरमन नहीं, चिरविट का ठीक है, प्राची गोयल ठीक है, अर्पिता का ठीक है, करण का ठीक है, हरमन अच्छा तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, नीचे ठीक है तुम्हारा भी हरमन का। करण का ठीक है, नहीं वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड बता दो जस्ट रहमत। रुशिल ठीक है, यशिका का ठीक है, आर्यन ठीक है, नव्यूष नहीं, कृष नहीं, नमन नहीं, आस्था ठीक है, वंशिका का ठीक है, सुमित नहीं, छवि का ठीक है, नव्यूष ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ठीक है, नव्यूष मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? हाँ अक्षत कह सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कैसे बांधा है उसको। ठीक है सुमित, जसर अहमद नहीं, नमन ठीक है, हिमांशु ठीक है, यशलीन नहीं। चलो देखेंगे, देखो दो कॉइल्स हैं जिनका सेंटर जो है, सिमरन हाँ ठीक है, इनका कॉमन सेंटर है यहाँ पे, और दिस इज द कॉमन सेंटर, तो दोनों में करंट जो है वो सेम जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, जैसे मर्जी मान लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो करंट जैसे मर्जी मान लो आंसर सेम ही आएगा। तो अगर मैं जो वर्टिकल कॉइल पड़ा है इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, डायरेक्शन बताओ किस तरफ आएगा, ये इसके कारण, दिस इज लेट्स से 1, दिस इज 2, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल किस तरफ आएगा, डायरेक्शन सर लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ आएगा, यस अरे हरमन राइट की तरफ नहीं, लेफ्ट की तरफ आएगा, फिंगर्स ऐसे होंगी तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड B1, और इसके कारण 2 के कारण सर ऊपर। दिस इज B2, मेरे पास B1 और B2 है, अब दोनों ऑब्वियसली B1 और B2 का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, दोनों B ले लो, है ना, और इनकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट I अपॉन 2R, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, एंड दोनों 90 डिग्री पे हैं, राइट, तो रिजल्टेंट B क्या होगा, B नेट विल बी, जब दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री पे हो तो √2 भी होता है, B2। आंसर विल बी √2 म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, नहीं सर। क्लियर है, ठीक है, यस सर। ओके।
तुमने अश्लीन ने अच्छा पहले लिखा था, पता नहीं वो फिर वो मिस हो गया होगा। ओके ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी ओपन द मॉड्यूल, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ है रे? दिख रहा है मॉड्यूल? ठीक है, यस सर। ठीक है जी। में तुम लोग करना है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th करो। यस, पार्ट बी है। इसके आंसर्स मुझे सेंड मत करना, डोंट सेंड मी द आंसर्स, इट विल बी डिफिकल्ट टू टाइप एंड रीड। तो एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे। जब पहला पार्ट हो गया तो लिख देना फर्स्ट डन, ऐसा लिख देना फर्स्ट डन। ओके, प्राची का हो गया फर्स्ट, अक्षत का हो गया, कृष का हो गया, सुमित कुमार का हो गया, करण का हो गया, एक्स वाई एंड जेड, हम ये एक्सेस लेंगे अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, एक्स वाई जेड हम ऐसे लेंगे अपने रेफरेंस के लिए। हरमन, साहिल, नमन, सिमरन, यशलीन, ओके डन है सबका। शिरवी का डन, अक्षत का भी डन, ओके। अर्पिता डन, दीप डन, ओके ऑलमोस्ट सबका हो गया। करण, कृतिका, शिखा, प्राची, ठीक है। ओके सेकंड भी हो रहा है, ठीक है। अभी फर्स्ट करते हैं पहले डिस्कस बच्चों। लेट्स डिस्कस दी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। ओके, तो इसमें 3 पार्ट्स में, देखो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, ध्यान देंगे इधर बहुत। पहले अभी छोड़ दो बाकी पार्ट्स करना, ध्यान दो इधर। पहले 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं अलग अलग करूंगा इसको, ए टू बी, फिर बी टू, अरे यार सी पहले इसने ले रखा है, कुछ और ले लेते हैं। मान लो दिस, चलो इसका पार्ट ले लेते हैं 1, ये दूसरा पार्ट है 2, ये तीसरा पार्ट है 3। फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक, दूसरा पार्ट है यहाँ तक, ये सेमी सर्कल, और तीसरा पार्ट है फिर सेमी इनफाइनाइट वायर। फर्स्ट पार्ट सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेकंड पार्ट सेमी सर्कल है, थर्ड पार्ट है सेमी इनफाइनाइट वायर। फर्स्ट पार्ट के कारण B1 कितना होगा? B1 at C जीरो, B1 at C will be 0, क्योंकि ये लाइन में आ गया उसके, 0 है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। B2 सेमी सर्कल के कारण फॉर्मूला म्यू नॉट I upon 4R। म्यू नॉट आई अपॉन 4R, यस गुड। म्यू नॉट आई अपॉन 4R किधर को है? डायरेक्शन बताओ, एक्स वाई जेड में बताना। इनवर्ड माइनस एक्स, इनवर्ड माइनस जेड माइनस माइनस जेड जेड, माइनस जेड। इट इज माइनस के कैप। ठीक है, तो और या तो इनवर्ड इसको क्रॉस क्रॉस से बता सकते हैं। अब जो B2 है ना, B3 है, B3 का कितना होगा? सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एक पॉइंट के आगे पॉइंट होता है, बाकी दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट पे होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I upon 4 pi R। 4 पाई आर, ठीक है जी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसकी डायरेक्शन माइनस के कैप।
माइनस के ही है, इनटू है, बिल्कुल इनवर्ड है, इसका भी क्या है, माइनस के, दैट इज इनवर्ड। तो तीनों को जब सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो सिंपली ऐड ही हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। हमें यहाँ पे कोई रूट वूट नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, तो टोटल हो जाएगा अपना म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन आएगा 1 + 1/π, और डायरेक्शन है इनवर्ड, और मतलब माइनस के, कुछ भी लिख लो। माइनस के यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में हम इनटू लिखेंगे, इनवर्ड लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड मेंशन नहीं है। वो तो मैंने तुम लोगों से पूछने के लिए यहाँ पे बना दिया एक्स वाई जेड। पेपर में जब तुम लोग सब्जेक्टिव पेपर में या ऑब्जेक्टिव में अगर इनवर्ड आउटवर्ड ऑप्शन आती है, तो आपको इनवर्ड आउटवर्ड लिखना है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, एक्स वाई जेड कौन सी है। चमक गया ये फर्स्ट पार्ट, सबको क्लियर है? यस सर। चलो ओके, ठीक है, फोर्थ भी डन, ओके बहुत बढ़िया। सेकंड डन है, चलो सेकंड बताओ मुझे, सेकंड हो गया सबका? यस सर। सेकंड हो गया है, ठीक है, रुको, ओके ओके रुको सर, ठीक है जी, रुक गया, करो करो करो। ओके दिवांशी, सेकंड की डायरेक्शन में सर डाउट है, ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। थर्ड डन, सेकंड डन, ओके। 15 seconds, do it fast. सेकंड, थर्ड, फोर्थ डन, सेकंड डन, ओके सारे हो गए, ठीक है जी, चलो डन। सेकंड करते हैं, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट के कारण b1 किधर को होगा? चलो पहले वैल्यू बताओ, ये क्या है, सेमी इनफिनिट वायर है, सेमी इनफिनिट है, यस सर। तो वैल्यू क्या आ यस जाएगी, सर। म्यू नॉट आई म्यू अपॉन नॉट आई अपॉन 4 pi r। 4 पाई, सॉरी हाँ 4 पाई r, ठीक है, और डायरेक्शन होगी माइनस के कैप। इनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे चलो इनवर्ड आउटवर्ड यूज यस करेंगे, इनवर्ड आउटवर्ड लेफ्ट राइट ये यूज करेंगे, आप अप डाउन, ठीक है, तो इट विल बी इनवर्ड, यस इट विल बी इनवर्ड। दिवांशी, विल इट बी इनवर्ड? इज इट क्लियर? इनवर्ड, ठीक है, ओके। तो B2 में क्या होगा, म्यू नॉट, सेमी सर्कल है, म्यू नॉट आई अपॉन आई अपॉन 4r 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो यहाँ पे ये इनवर्स। करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे फिंगर्स होंगी और थंब जाएगा अंदर को, थंब जाएगा अंदर, अंदर की तरफ जाएगा, तो इट विल अगेन बी इनवर्ड, ठीक है। एंड B3 में यहाँ पे इस तरफ ऐसे थंब होगा नीचे को, तो फिंगर्स इधर इधर को जाएंगी अंदर की तरफ, फिंगर जाएंगी अंदर की तरफ, ये भी इनवर्स। सेमी इनफाइनाइट इनवर्स। वायर का केस है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 4 r pi r। और जाएगा अंदर को, तो सारे हम सिंपली ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे ये, ठीक है, तो सारे ऐड होके क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सब में कॉमन है, 1 + 2/π, डायरेक्शन है इनवर्ड, यस दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? डायरेक्शन क्लियर है जी सबको? सर। ठीक है, यस। ठीक है ठीक है, बाकी टाइप करके अगर मुझे बता दो अगर किसी को डायरेक्शन में डाउट है। नेक्स्ट करो फटाफट 3। डन। दिवांशी, तुम्हारी डायरेक्शन राइट हैंड से नहीं आती, लेफ्ट हैंड से आती है? अरे अरे ये कैसे हो गया, अरे तुम वीडियो तो ऑन नहीं करती दिवांशी, मैं कैसे चेक करूं तुम क्या कर रही हो? ऑन नहीं होती? अरे ऐसे कैसे, लैपटॉप से कनेक्टेड हो? मोबाइल से कनेक्ट करो एक बार, ठीक है, एक बार मोबाइल से कनेक्ट करना और फिर दिखाना। चलो थर्ड डन, यस सर। ओके चलो
सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कृष्ण क्या? अरे क्रैश। चलो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में इसको बांट देंगे छोटे छोटे हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से? एक ये है 1, फिर ये है 2, फिर ये है 3, ये है 4। ठीक है क्रिश, मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूं। क्रिश हैंड रेस करो। अनम्यूटेड, बोलो। सर वो जो नीचे डायरेक्शन थी उसमें पता नहीं चला सर। वो कौन से वाले में? कौन से वाला? जो नीचे जा रही है सर वायर। देखो इसमें क्या है, थंब इस तरफ जा रहा है, थंब इस तरफ है। ठीक है, तो अंगूठा अपने सामने पेन को रख और पेन को डाउनवर्ड पॉइंट कर दे, अंगूठा नीचे लेके आ। राइट, और पेन, जब हम पेन के आसपास उंगलियां घुमाएंगे तो पेन के लेफ्ट साइड में जो पॉइंट होगा उधर देखो उंगलियां किधर जा रही हैं, पेन के लेफ्ट साइड में। दिस इज, ऐसे रखा हमने पेन, पेन ये जा रहा है नीचे को, करंट जा रहा है ऐसे नीचे को, है ना। हमने अंगूठा ऐसे रखा इस तरफ, अंगूठा ऐसे रखा, पॉइंट इस तरफ है, पॉइंट ये रहा यहाँ पे। तो जब ऐसे अंगूठा रखा तो हाथ ऐसे अंदर को जाएगा, ऐसे इस तरफ, दैट इज इनवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, अंगूठा ऐसे होना चाहिए और उंगलियां ऐसे जाएंगी। इज दैट क्लियर? दिवांशी, Yes, दिवांशी, दिवांशी को भी क्लियर है? ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट में इसमें, अरे यार वो मिट गया क्या सब? चलो कोई नहीं, दोबारा बना लेते हैं। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो B1 फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सी पॉइंट पे 0. 0। यस, क्योंकि ये सीधी लाइन में आ गया, इसी लाइन में आ गया सीधा पॉइंट, तो 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही B3 के कारण भी कितना होगा? 0। 0. हाँ, B3 के कारण भी क्या होगा? 0। अच्छा अब 2 की बात करते हैं। B2, B2 सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4r रेडियस, और इसका रेडियस कितना है? a। ये रहा इसका रेडियस a, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4a आएगा। और इसकी डायरेक्शन बताओ मुझे, उंगलियां घुमा के देखो अपनी अपनी, देखो जब भी डायरेक्शन देखना, हाँ इसको सोचना नहीं, डायरेक्शन को करके देखो, करके देखो, उंगलियां घुमाओ, यूज करो, उंगलियां घुमाओ, और इस तरफ आ रही है फिंगर्स, तो थंब किधर जाएगा? थंब जाएगा अंदर की तरफ, थंब जाएगा इनवर्ड्स। यस, इट विल बी इनवर्ड्स। ठीक है, और B4 क्या आएगा? म्यू नॉट, ये भी सेमी सर्कल है, म्यू नॉट आई अपॉन 4, इसका रेडियस है b, इसका रेडियस हमें दे रखा है b, है ना। अब इसका थंब किधर को जा रहा है? Inwards. Inwards. इनवर्ड्स। अरे इनवर्ड जा रहा है सबका, आउटवर्ड नहीं है। Yes, sir. दीप दोबारा देख, ये देखो इसका भी इनवर्ड ही जाएगा। इसका मैं यार वीडियो और साथ में हो जाएगी। हाँ मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा? हाँ जी सर, दिख रही हो। हाँ दिख रहा हूँ, तो मेरे को नहीं मैं दिख रहा, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऐसे था, यूं था ना सर्कल, अरे यार ये मान लो ऐसे है, ये सर्कल ऐसे है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे यूं, तो फिंगर्स ऐसे जाएंगी तो थंब जाएगा अंदर को, अंदर को थंब जाएगा। ठीक है, ऐसे जा रही है फिंगर्स तो अंदर को थंब जाएगा इधर। क्लियर है चमका? Yes. ठीक है जी। ओके, तो इधर को जा रही है फिंगर्स, थंब जाएगा अंदर की तरफ, तो इसका भी आ जाएगा क्या? इनवर्ड्स। तो दोनों को सिंपली ऐड कर दो, बस खत्म। म्यू नॉट आई अपॉन 4 1 बाय a प्लस 1 बाय b, आंसर आ जाएगा। और साथ में डायरेक्शन लिखनी है इनवर्ड्स, डायरेक्शन लिखना मत भूलना हर एक पार्ट की। चलो नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट कर दो। Done. ओके डन, ओके
कर दो फटाफट, सबका हो गया? ओके जी, बहुत बढ़िया है। नब्बा पार्टी, यू गाइस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड डेल्टा वाले बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये तरुण का है आजकल? तरुण या तरन, तरन है ना उसका नाम, या तरुण है? तरन है। तरन। वो नहीं लगाता क्लासेस, पढ़ता ही नहीं बिल्कुल। हाँ बिंद्रा। अच्छा, होम ट्यूटर लगा के भी नहीं पढ़ता? अरे यार क्या करना है उसको, क्या उसको बाहर बोर जाना है क्या, कनाडा? अब तो यार बाहर बोर जाने के चांसेस भी कम ही होते दिखाई दे रहे हैं आगे। चलो अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर बनना है उसको। चलो कुछ तो है, एम होना चाहिए कुछ भी। हम कौन सा कहते हैं इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है, कुछ भी करो, बट जो करना है उस पे दम लगा दो, पूरा अपना जोर लगा दो जो करना है। हम्म। अच्छा क्रिकेट भी एम नहीं है, गेड़िया मारता है। ठीक है, इसमें 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, चलो अब इसमें B1 कितना होगा? 0 0। B3 कितना होगा? 0 0। B2 सेमी सर्कल है, म्यू नॉट आई अपॉन 4, और रेडियस कितना है इसका? 4 और 8 डायरेक्शन? इनवर्ड्स। यस, भेज दो, सबको सबको पता लग रहा है, सबको पता लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, गुड आर्यन, ठीक है। हाँ जी सही है, सबका सही है, गुड 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 गुड। सबको चमक रहे हैं, इनवर्ड है। ठीक है जी, ठीक है। B4 बच गया। अब B4 बताओ मेरे को, ब्यू नॉट आई, अरे यार इसको लिखने में क्या दिक्कत हो जाती है, I ब्यू upon 4B 4। outwards। हाँ इसका देखो जरा क्या आ रहा है, जरा देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर को आ रहा है, किधर को आ रहा है इसका बाहर। मैग्नेटिक फील्ड आया, इसका आया आउटवर्ड। यस, फिंगर्स जाएंगी उल्टी दिवांशी, ये जाएंगे फिंगर्स ऐसे। ठीक है, तो अंगूठा किधर को निकलेगा, बाहर को। राइट हैंड की फिंगर्स यूज करनी है, लेफ्ट हैंड जेब में डाल लो। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें हाँ बिल्कुल, अब कौन डोमिनेट करेगा, बात ये आती है, कौन बड़ा है इसमें से? B2 4 बड़ा है या B4? B4 है 2। 2B2 ठीक है। B ज्यादा बड़ा है, बी ज्यादा, डिनोमिनेटर ए बड़ा है। डिनोमिनेटर में टर्म हाँ ये हाँ बड़ी ठीक है। छोटी है ए वाली, तो यस B2 बड़ा है। यस। तो नेट B2 जो बड़ा। बनेगा, बी नेट जो आएगा वो आएगा B2 माइनस B4 एक्चुअली। ठीक है, नेट जो आएगा वो इनवर्ड आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेट वाले की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स। इनवर्ड। इनवर्ड। बिट्टू फिर बिट्टू आपका I रह गया। है। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है जी, तो बिट्टू बड़ा है, चिंटू छोटा है। ठीक है, तो अपने को यस आंसर क्या आ सर। जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा। ओके इनवर्ड्स। यस सर। चलो, बहुत ही बढ़िया, डन। और क्वेश्चन करते हैं। अक्षत सर, अगर जैसे एक एन है तो उसका घुमा के, क्या बोला ये, अगर एन नंबर, अक्षत तुम बाद में पूछना, मैं ठीक है क्लास के बाद ना पूछ लेना है, क्या कह रहे हो तुम। ओके चलो, 6th भी डन हो गया। अच्छा, हरमन ने 6th भी कर दिया, जो दिख रहा था वो भी कर दिया, चलो बहुत ही बढ़िया फिर तो। एक मिनट, हम इसका और भी पार्ट है, 4 5 6 7, ये पार्ट्स भी कर दो फटाफट। सिक्स्थ तुम्हारा शेरवी का भी हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात। अर्शित ने भी कर दिए सारे, अच्छा मॉड्यूल खोल के बैठा होगा वो।
मॉड्यूल्स का क्या सीन है, तुम लोगों को मिल के बात की तुम लोगों ने हाशिम से? नहीं मिले सर। अच्छा, प्रिंट वाले, हाँ सैटरडे तक आ जाएंगे। अच्छा, सर हो गया 5th। हम्म, कहते छुट्टियों से पहले मिल जाएंगे। हम्म, ठीक है, ओके जी। 6th ना 5th पार्ट डन, यस सर डन। ऑल डन, ओके। 5th डन, चलो 5th करते हैं इतने डिस्कस। तो 5th में, अरे कहाँ भाग रहे रे, कहाँ भागा रे, कहाँ, ये रहा, हाँ। तो 5th में, अब 5th में क्या है, तुम लोगों को क्या करना होगा, देखो इसमें ये छोटा सा गैप है उसको निग्लेक्ट करना है। ये छोटा सा जो गैप है उसको मार दो निग्लेक्ट। अब निग्लेक्ट मारने से क्या होगा, ये वाली जो वायर है, ये नीचे इसकी हाफ वाली जो वायर है ये 1, और इसको मान लो ये 2 है, और इसको मान लो ये 3 है। तो 1 और 3 को कंबाइन करके हम इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं। ठीक है, 1 और 3 को कंबाइन करके हम इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं। अगर नहीं भी मानोगे तो 1 का अलग निकाल लो, 3 का अलग निकाल लो, तब ऐड करोगे तब भी सेम ही आएगा आंसर, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो मैं जस्ट टाइम यस बचाने के लिए बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि आप इसको इनफाइनाइट वायर मान के कर दो। ठीक है, तो अगर हम करेंगे, चलो अब 1 एंड 3 को इकट्ठा लिख रहा हूं मैं, बी 1 एंड 3 का इकट्ठा। इनफाइनाइट वायर वाला केस है ये, इनफाइनाइट वायर वाला। इनफाइनाइट वायर वाला केस क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2 2 पाई आर। आर, 2 पाई आर, और आर कितना है यहाँ पे, 2 पाई आर ही है। ठीक है, तो और ये डायरेक्शन बता दो मेरे को, इसकी डायरेक्शन भेजो जरा, अपवर्ड्स। डायरेक्शन बता दो, आउटवर्ड। ओए दक्ष, दक्ष आ गया, आउटवर्ड, यस। यस आउटवर्ड। दक्ष क्या करता है भाई आजकल? हाँ चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें थंब इस तरफ आएगा, स्ट्रेट वायर वाला केस है, इसमें थंब आएगा इस तरफ, तो फिंगर जब हम कर्ल करेंगे तो सी से फिंगर्स बाहर को निकलेंगी, और यहाँ पे आएगा आउटवर्ड। क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। और B2 के कारण, B2 के कारण क्या आएगा, म्यू नॉट, ये सर्कल वाला केस है, सर्कल वाले के कारण कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, पूरे सर्कल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, और इसके कारण किस तरफ आ रहा है, सर इनवर्ड्स। इनवर्ड्स आएगा। सारे सबको चमक रहा है, इनवर्ड्स आ रहा है, ये यस सबको चमक सर। रहा है, ठीक है। ये आएगा इनवर्ड्स, राइट, ये आएगा इनवर्ड्स। अगर किसी को डाउट है तो यू कैन टाइप इन दी चैट बॉक्स। ओके, चलो तो इसको दोनों को हम माइनस, अच्छा इसमें से ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा है, सर्कल वाला B2। बिट्टू ज्यादा है इसमें भी। ठीक है, B2 ज्यादा है, तो नेट B का कितना आ जाएगा, B2 माइनस B1, 1 3 इसको ऐसे लिख लो चाहे। ठीक है, दैट इज म्यू नॉट, इसको माइनस कर लेना अपने आप, 2r 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय पाई। और नेट डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इनवर्ड आएगी, नेट डायरेक्शन आ जाएगी। इनवर्ड। अच्छा अगला कर दो फटाफट, थोड़ा सा स्लाइटली सा फर्क है अगले में। हो गया, यस, छोटा सा फर्क है, और वो फर्क क्या है, ये 1, ये 2, कंटिन्यूस लूप। ये 3। ठीक है, तो 1 एंड 3 जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, B1 3 जैसे हमने ऊपर लिखा था सेम ही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और डायरेक्शन होगी इसकी आउटवर्ड, डायरेक्शन आउटवर्ड्स। होगी आउटवर्ड। और जो B2 है, और जो B2 है वो कितना होगा, सेम होगा, म्यू नॉट आई अपॉन
2r सर्कल के कारण, लेकिन लेकिन जो 2 है उसके कारण अब डायरेक्शन किधर को आ रही है, किधर को आ रही है 2 के कारण डायरेक्शन बताओ। आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स, यस, 2 के कारण जो है डायरेक्शन है आउटवर्ड्स। सबको चमक रहा है ये? यस, यस आउटवर्ड्स, सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आउटवर्ड्स आ गई, बाहर की तरफ आ गई, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, बस खत्म, इतना ही फर्क है, दोनों को अब ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट, लास्ट पार्ट इसका। उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, सेम एज B1। अगर हो गया तो डन लिख दो बस, डन सर, डन सर, डन सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सबका। बहुत बच्चों का हो गया है, बाकी जो रहेगा ये फटाफट लिख दो। ओके ठीक है, 15 seconds more। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, डन। ओके, तो इसको भी बांट देंगे हम 4 हिस्सों में, 1, 2, 3, 4। B1 एंड B3 के कारण कितना होगा पॉइंट C पे? B1 एंड B3 के कारण कितना होगा? 0। यस, क्योंकि ये B1 के लाइन में है और ये B3 के लाइन में है पॉइंट, तो दोनों के कारण कितना होगा? 0 होगा। अब बात हमने करनी है B2 की और B4 की। अब B2 के देख लेते हैं पहले, B2। अब आर्क, ये वाला आर्क वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन, फॉर्मूला इज 4 4 पाई आर, और आर ये कितना है? बी, A। अच्छा 2 बोल रहे हो? बड़े वाला बी है। और ठीक है, तो ये आंसर थीटा ही है यहाँ पे, तो थीटा ही दे रखा है, तो थीटा ही लेंगे। और ये डायरेक्शन बताओ। यस, into यस, इनवर्ड। एंड B1 म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 4 नहीं है, पाई ए, और ये किस तरफ है? ए वाला। आउटवर्ड। यस, इट इज आउटवर्ड्स। यस, उंगलियां घुमा के देखो सबको। आई होप डायरेक्शन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब तुम लोग कंफर्टेबल हो गए डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली इन दोनों को हम अब माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो नेट आ जाएगा। ऑब्वियसली कौन बड़ा है? ऑब्वियसली अब यहाँ पे बिट्टू बड़ा नहीं रहा, कौन है? B4 बड़ा है। B1 बड़ा है, नहीं वो 1 नहीं है, सॉरी, ये 4 B4 है। है। हाँ हाँ, 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है। B4 बड़ा है, ठीक है जी। चलो, तो ये तो थे हाथों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है इसी बहाने। बात तो सही है जसर अहमद तुम्हारी, बस ध्यान से है ना, मोच मोच ना आ जाए हाथ में। इतना ज्यादा घुमा दिया है इस चक्कर में। अब तुम लोगों को क्वेश्चन जो करना है, ये पंखे वाला क्वेश्चन तो घर पे करना, मतलब घर पे तो हो ही, कहने का मतलब बाद में करना। बे क्या कर रहा है राहुल? क्वेश्चन नंबर 6 करो जरा।
शिरवी एंड अर्शित डन। यहाँ पे आंसर XYZ में निकाल लेंगे हम। हरमन का भी डन है। प्राची एंड यशलीन का डन। यशिका नमन डन। तीनों पार्ट्स कर लो, फिर इकट्ठे ही करते हैं इनको डिस्कस। फिर 55 रह गए। कहाँ भाग जाते हैं यार तुम लोग हैं? 62 63 थे पहले। दक्ष मेरे को व्हाट्सएप करना, इधर मैसेज मत कर। अगर कोई बात करनी है, हाँ व्हाट्सएप। यस बिल्कुल। शिरवी आना तो चाहिए नेक्स्ट टेस्ट में मैग्नेटिज्म मेरे हिसाब से तो। डू यू गाइस हैव एनी आइडिया कि पाई में क्या चल रहा है? मेरी बात नहीं हुई सर से अभी। मोस्ट प्रोबेबली उधर भी मैग्नेटिज्म हो चुका है। क्या? उधर भी यही चल रहा होगा क्योंकि वो हमसे 1-2 लेक्चर पीछे ही थे, ज्यादा नहीं थे। अच्छा मुझे लग रहा है उनका कैपेसिटर चल रहा था। चलो नेक्स्ट टेस्ट जो भी है शेड्यूल जब भी होता है 2-2 हफ्ते बाद वही होगा। करें? कर लिया क्वेश्चन नंबर 6? छुट्टियों के बाद भी टेस्ट रख दिया, छुट्टियां कैसी। सैटरडे तक उनका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तक हुआ था। ओके हॉलीडे होमवर्क देखता हूँ। टेस्ट है तो है हॉलीडे। हॉलीडे होमवर्क ना मैं तुम लोग को वो दूंगा, सिर्फ सब्जेक्टिव का काम करना होगा। तुम लोग ऑब्जेक्टिव की तो चलो तैयारी चल रही है। तुम लोगों ने वो बुक ले ली कोई प्रीवियस ईयर वाली? हाँ जी। एनसीईआरटी नहीं करनी फिजिक्स में, एनसीईआरटी नहीं करनी आपको, मैंने पहले भी मना किया था। फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं करनी, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम आइडिया ले लो या अरिहंत ले लो, लेकिन एग्जाम आइडिया मुझे थोड़ी बेटर लगी। पहले अरिहंत भी देखी है मैंने, मतलब एग्जाम आइडिया लिखी है, थोड़ी रीडेबल है, अच्छी लगती है, फीलिंग अच्छी आती है एग्जाम आइडिया को पढ़ के। ठीक है, और उसमें ना हर साल के क्वेश्चंस दे रखे हैं ऐसे साथ साथ में।
चलो जी, ओके ओके, बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं। ये देखते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द ओ, है ना, तीनों केसेस के कारण हमने ओ पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना। अब यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा प्लेन में ये प्लेन्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। इधर देख रहे हो वायर्स में, ये जो वायर्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं, जहाँ पे लाल बिंदु ये घूम रही है, ये जो प्लेन है दिस इज एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे ये वर्टिकल वाला प्लेन है, इसने एक्स जेड प्लेन ले रखा है ना। जरूरी नहीं है ना एक्स वाई जेड, यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है, जेड कौन सा है। तो एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं, और जो सेमी सर्कल है वो वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, तो ये इसका बनाते हैं हम। हाँ, तो देखो पहले इसको तीन पार्ट्स में तोड़ेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पार्ट, इधर लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पार्ट क्या होगा, दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन? अभी दिखी? सर दिख रहा है, अच्छा अब ठीक है, दिखी, अभी पहले दिखी। नहीं थी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में ऐसे हमने बांट दिया है। यहाँ पे ये वाली जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, दीज आर इन सम डिफरेंट एक्स वाई प्लेन, एंड ये जो सेमी सर्कल है दिस इज इन वाई जेड प्लेन, है ना। तो अलग अलग यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ पे गलती कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि B1 अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ इस वायर के कारण, है ना, तो ये पहले तो सेमी इनफिनिट वाला केस है, पहले तो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। क्या होगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन, सेमी इनफिनिट का केस, म्यू नॉट आई अपॉन 4 4 पाई आर, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर ही है, ठीक है, आर की वैल्यू आर है। आर, ये अब डायरेक्शन देखते हैं इसकी। डायरेक्शन मेरे को सब टाइप करके बताओ, प्राची तुम बोलोगी नहीं, डायरेक्शन मुझे टाइप करके बताओ। फर्स्ट के कारण डायरेक्शन किस तरफ आएगी, एक्स वाई जेड में बताना है ऑब्वियसली तुम लोगों को। इट इज यस करण, प्राची ठीक है, बाकी लोग सुमित, हाँ ठीक है, सबका ठीक है। नहीं जैस्मिन गलत है तुम्हारा, बाकी अरे माइनस पूरा मत लिखा करो, हाइफन डाल दिया करो। नहीं विवेक गलत है, नहीं आशिया नहीं, अरे देखो जैस्मीन, हाँ ठीक है अभी। अरे वी हैव बबीता जी इन आवर क्लास, उनका भी ठीक है, वैसे बबीता जी का भी ठीक है। शी इज इंटेलिजेंट। स्टूडेंट ही होगा सर कोई। ऑब्वियसली, ठीक है कोई नहीं, उसको नाम अपना बबीता जी बुलाना अच्छा लगता है तो ठीक है। आशिया हिमांशु, अगर लड़का होगा उसको बबीता जी बुलाएंगे, उसको कितना अच्छा लग रहा होगा, नहीं? आजकल तो वैसे सब अलाउड है। चेंज ऑफ इंटरेस्ट। आजकल तो सब लीगल है। ठीक है, ओके बबीता जी, चलो तो यहाँ पे वन। अरे जेठालाल, जेठालाल को छोड़ा है बबीता जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन के कारण देखो बच्चों इधर जाएगा, ये है थंब की डायरेक्शन, तो फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी, अगर मैं थंब इस तरफ पॉइंट करता हूं तो फिंगर्स की डायरेक्शन जाएगी नीचे को। घुमाओ इसको, फिंगर्स को जब हम घुमाएंगे, थंब को इनवर्ड पॉइंट करो, थंब को स्क्रीन की तरफ पॉइंट करो, और फिंगर्स जो हैं उसके राइट साइड में जो है वो नीचे को जा रही होंगी ऐसे, ठीक है राइट। तो फिंगर्स जाएंगे नीचे को, और नीचे को कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर है प्लस जेड, नीचे है माइनस जेड, तो इसकी डायरेक्शन आएगी माइनस के कैप, डायरेक्शन विल बी माइनस के कैप B1 का, राइट। चमकार एक को, यस सर। ठीक है ओके। B2, 2 के कारण, 2 इज सेमी सर्कल, 2 क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के कारण पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और डायरेक्शन किधर को जाएगी, डायरेक्शन किधर को होगी इसकी, डायरेक्शन होगी यस बिल्कुल माइनस एक्स की तरफ, यस इट विल बी माइनस आई, क्योंकि फिंगर्स अगर ऐसे हम कर्ल करते हैं फिंगर्स को, तो डायरेक्शन ऑफ
थंब इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर कर्ल कर रहे हैं हम फिंगर्स को, तो ये आएगा माइनस आई की तरफ, राइट। एंड B3 बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ पे इस तरफ करंट जा रहा है, इस तरफ होगा थंब और फिंगर देखो, अब थंब को स्क्रीन के, अपने मोबाइल स्क्रीन के बाहर की तरफ पॉइंट करो, राइट। और जब बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे तो अपने थंब के लेफ्ट साइड में पॉइंट है, यहाँ पे। तो यहाँ पे फिंगर्स किस तरफ कट करेंगे? यस, इट विल गो डाउनवर्ड्स, इट इज इन माइनस जेड डायरेक्शन, इट विल बी इन माइनस जेड डायरेक्शन। सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होता है, और डायरेक्शन होगी माइनस के, डायरेक्शन होगी माइनस के, राइट। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये डायरेक्शंस, ठीक है, चलो गुड। दूसरा देखते हैं इसका। इसमें फर्स्ट वाला केस सेम है, सेकंड वाला केस सेम है, थर्ड वाला करा देता हूं सिर्फ, बाकी फर्स्ट और सेकंड का सेम आएगा। फर्स्ट इसे जैसा ही है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड वाले का बताओ मुझे, B3 बता देखते हैं सिर्फ इसका। B3 सेमी इनफाइनाइट है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी माइनस, नहीं जेड नहीं, माइनस एक्स। यस, माइनस एक्स, यस, इट इज माइनस एक्स। क्योंकि थंब इस तरफ जा रहा है, तो फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट करेंगी, फिंगर्स अंदर की तरफ। पेन को डाउनवर्ड पॉइंट करो, अपनी स्क्रीन के सामने डाउनवर्ड पॉइंट करो, और लेफ्ट साइड में देखो कि फिंगर्स किस तरफ मूव करेंगी, किस तरफ उसको कट करेंगी पॉइंट को, तो वो जाएंगी अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, दैट इज माइनस आई कैप। तो ये होगा B3, राइट। चलो ओके। और थर्ड पार्ट में फर्स्ट पार्ट सेम है, जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट में ना सर्कल आधा नहीं है, कितना है सर्कल? फुल है, 2 पाई। नहीं, फुल नहीं है, 3 हिस्से हैं सर्कल के, 3/4 सर्कल है ये यहाँ। तो डॉटेड दिखाया है, डॉटेड नहीं है, वो तो डॉटेड है ना, इधर चला गया वायर, तो इधर चलेगी वायर, या तो उधर जाएगी या इधर जाएगी, इधर आ गई वायर, तो समझी? तो पहले मुझे लगा वो बैक ऑफ द प्लेन वो फुल है और नहीं वो नहीं नहीं आगे से कनेक्टेड है थोड़ा। नहीं 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 नहीं, वो वायर पहले ऐसे जा रही थी, बाद में यूं गई ऐसे यहां तक, फिर ऐसे आ गई ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जा रही है, ओके। चलो तो उस पे डॉटेड पे डॉटेड पे एरो दोनों बनी पे। है, यू आर राइट, यू गाइस आर राइट, डॉटेड पे तो एरो बनी है। इसका आंसर पीछे से मैच करना फिर पड़ेगा, ये तो सर्कल के अलोंग, सर्कल का होगा नहीं ना, दोनों एक में हाँ एंटी क्लॉकवाइज हाँ, है और डॉटेड दूसरे पे एरो बनी है। क्लॉकवाइज। हाँ, अगर डॉटेड पे एरो बनी है तो फिर तो करंट हमें लेना पड़ेगा। यस, फिर तो सर्कल के कारण कितना हो जाएगा सेंटर पे, अगर डॉटेड पे एरो बनी है? 0। यस, इट विल बी 0। सर्कल के कारण, एक मैंने बताया था, स्टार पॉइंट हमने लिखा था कि क्लोज्ड फिगर के कारण सेंटर पे कितना होता है? 0 होता है। अगर मैं क्लोज्ड फिगर को किसी भी 2 पॉइंट्स पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, तो वहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के कारण, पूरे सर्कल के कारण 0 हो जाएगा। यस, यू आर राइट। अगर आंसर में कुछ गड़बड़ हुई तो तुम लोग करेक्ट कर लेना उसको खुद, है ना, अदरवाइज यहाँ से एरो हटवानी पड़ेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बाकी इसके कारण, इस वायर के कारण तो चलो सेम है, इस वायर के कारण मुझे B3 3 के कारण डायरेक्शन बता दो बस, इस तरफ जा रहा है -y। -y, यस, गुड, इट विल बी -y। चमक रहा है, एक को चमक रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोगों को चमक गई डायरेक्शंस। बस यही टेंशन होती है इसमें ना, डायरेक्शन चमकने की। चलो
डायरेक्शंस आ गई तुम लोगों को, तो मेजर टेंशन इस चैप्टर की खत्म, बाकी तो चीजें हो जाती हैं। चलो गुड है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से करोगे होमवर्क में। अब हम नेक्स्ट जो करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी सर्कल का ही एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो कर लेते हैं। यस यू आर राइट सुमित, बिल्कुल। ठीक है। ओ टाइम, ये क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 11 बजे या 11:15 बजे? 11। ओहो यस, टाइम हो गया बिल्कुल। ओके ठीक है, चलो। अरे बबीता जी ने मुझे बाय किया, बाय बबीता जी ठीक है गाइस, बाय बाय। ओके ओके बाय बाय। बाय सर। ठीक है, चलो। अरे हाँ यार,